जय हिंद साथियों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी एनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एससी एनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही शानदार बेहतरीन कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज की क्लास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी क्वेश्चंस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन से संबंधित होंगे। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन को स्किप किए बिना आप आगे को बढ़ेंगे और सभी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। और एक बार आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जिन लोगों को ये क्लास नीड है और उन्हें नहीं मिल पा रही है तो वहाँ तक पहुँच जाए। और बाकी आप सभी को पता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब का कोई आपका चार्ज नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले वीडियो को लाइक कीजिए और अपने आंसर्स को कमेंट में कीजिए। तो जो 2 या 3 दिन के लिए क्लास डिले हुई है उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं यहाँ पे थी नहीं और मैं गई थी प्रयागराज संगम स्नान के लिए, तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। तो कोई बात नहीं, आप लोग वैसे भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फिर से एक बार जुड़ जाइए आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए, ताकि ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर एक बच्चे को पता होते हैं। तो इनमें आप लोग किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर करेंगे, लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे, उसके बाद ही आप लोग जाएंगे। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1994। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1995 को शुरू किया गया था, जब विश्व के लगभग 60% पोलियो के मामले भारत में थे। कब शुरू किया गया था? जब विश्व में लगभग 60% पोलियो के मामले कहाँ थे? भारत में थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो आराम से क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर करिए। और ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को अप्रैल 2005 में एक नई योजना के रूप में संशोधित किया गया, जिसे जाना जाता है। आपको बताना है कि एक योजना थी राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को अप्रैल 2005 में एक नई योजना के रूप में संशोधित किया गया है, उसका नाम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए JSY, ऑप्शन बी RBSK, ऑप्शन सी NSSK, ऑप्शन डी JSSK। बताइए आप लोग जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को अप्रैल 2005 में एक नई योजना के रूप में संशोधित किया गया है, जिसे जननी सुरक्षा योजना JSY के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए JSY, जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना। और इसका जो एम है, उद्देश्य है, उसे आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। क्या है? संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी स्टेटमेंट में ऐसे पूछ लेता है। तो इसका एम क्या है जननी सुरक्षा योजना का? तो आप क्या बताएंगे? जननी सुरक्षा योजना। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, क्योंकि आज के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे बिना आंसर दिए हुए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग सभी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, IMNCI स्टैंड फॉर। IMNCI का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है।
IMNCI का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्ड इलनेस। नवजात और बाल्यावस्था रोग का एकीकृत प्रबंधन WHO और यूनिसेफ नवजात एवं बाल स्वास्थ्य रणनीति का भारतीय अनुकूलन है और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत नवजात और बाल स्वास्थ्य रणनीति का केंद्र बिंदु है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्ड इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है बच्चों के लिए नागरिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनैतिक। क्वेश्चन है बच्चों के लिए नागरिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को शामिल करने वाला पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय साधन है। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें चाइल्ड राइट की बात की जा रही है। बच्चों के लिए नागरिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को शामिल करने वाला पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय साधन है। कौन सा है बताइए आप लोग। ऑप्शन ए UNCRC, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी UN सिक्योरिटी काउंसिल। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों के लिए नागरिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को शामिल करने वाला पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय साधन UNCRC है। इसका पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। यह 196 देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जो 12 जुलाई 2022 से अस्तित्व में आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने शॉर्ट नोट्स में नोट कर लीजिए। मैं फिर कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसकी डेट जरूर नोट कर लीजिए कब अस्तित्व में आया है। ये डेट आप नोट कीजिए, 12 जुलाई 2022 ये अस्तित्व में आया था। तो आप ये डेट नोट कर लीजिए, 12 जुलाई 2022 को अस्तित्व में आया था। और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। ये दो चीज़ें आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है पूरे भारत में हर वर्ष बालिका सप्ताह मनाया जाता है। आपको बताना है कि पूरे भारत में हर वर्ष बालिका सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है, या बालिका सप्ताह कब मनाया जाता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका केरला एनम में पूछा गया था 2022 में क्वेश्चन। ऑप्शन ए 1 से 7 अगस्त, ऑप्शन बी 1 से 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 24 से 30 जनवरी, ऑप्शन डी 15 से 21 नवंबर। तो आपको बताना है पूरे भारत में हर वर्ष बालिका सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 24 से 30 जनवरी तक महिला एवं बाल विकास द्वारा भारत में बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लड़कियों के अधिकारों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और उनके प्रति सकारात्मक नज़रिया अपनाने पर फोकस करना इसका मेन उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये आप इसे नोट कर लीजिए कि पूरे भारत में हर वर्ष बालिका सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 24 से 30 जनवरी तक मनाया जाता है। मेन उद्देश्य क्या है कि लड़कियों के प्रति सकारात्मक नज़रिए अपनाने पर फोकस करना, उनके अधिकारों के बारे में बातचीत करना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है पोषण संबंधी अंधेपन की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 9 महीने के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो पोषण संबंधी अंधेपन की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 9 महीने के बच्चे को विटामिन ए की खुराक दी जाती है। तो आप सभी को पता होगा कि जो बच्चे को विटामिन ए की पहली डोज है वो कब दी जाती है, वो 9 मंथ पर पहली डोज दी जाती है। और पहली डोज में कितनी देते हैं, तो
1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। कितना देते हैं? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। और कैसे देते हैं? ओरल देते हैं। तो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम बच्चों और माताओं में विटामिन ए की कमी को रोकने के लिए शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 1970 में कब हुआ था? 1970 में। नोट कर लीजिए ये डेट, 1970 में की गई थी। इसके तहत 9 माह के बच्चे को 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की खुराक दी जाती है और 12 से 5 वर्ष तक 12 माह से लेकर के 5 वर्ष तक विटामिन ए की खुराक दी जाती है प्रत्येक 6 माह पर। और तब उसकी जो डोज होती है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। तो जो पहली डोज होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है और उसके बाद जो सेकेंड डोज होती है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है और प्रत्येक 6 मंथ तक देते हैं। कब तक? 5 ईयर तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। प्रत्येक वर्ष मलेरिया निरोधक महीना किस महीने में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। प्रत्येक वर्ष मलेरिया निरोधक महीना किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए जुलाई, ऑप्शन बी अप्रैल, ऑप्शन सी जून, ऑप्शन डी मई। बताइए आप लोग। प्रत्येक वर्ष मलेरिया निरोधक महीना एंटी मलेरिया मंथ जून के महीने में मनाया जाता है। भारत में जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा खूब होती है, जिसके कारण वर्षा का जल जहां तहां एकत्रित हो जाता है तथा यह मच्छरों की ब्रीडिंग या प्रजनन को प्रोत्साहित करता है। ये मच्छर इस अवधि में देश में मलेरिया के मामलों में भारी संख्या में वृद्धि कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। कब मनाया जाता है? जून में मनाया जाता है। याद रखिएगा क्या मनाते हैं? एंटी मलेरिया मंथ। एंटी मलेरिया मंथ कब मनाते हैं? जून में। बहुत अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नीति परिवार नियोजन सेवाओं के प्रशासन के लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है? ऑप्शन ए नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ऑप्शन बी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ऑप्शन सी नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, ऑप्शन डी नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सी नीति परिवार नियोजन सेवाओं के प्रशासन में लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग के कमेंट नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है फिर आंसर करना है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी परिवार नियोजन सेवाओं के प्रशासन में लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, RCH कार्यक्रम द्वितीय चरण किस वर्ष में शुरू हुआ? RCH कार्यक्रम द्वितीय चरण किस वर्ष में शुरू हुआ? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? RCH का मतलब है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। बताइए आप लोग आंसर कीजिए कि RCH कार्यक्रम द्वितीय चरण किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो जो RCH का फर्स्ट फेज है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1997 में। तो याद रखिएगा RCH का जो फर्स्ट फेज था वो कब स्टार्ट हुआ था? तो वो 1997 में स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा है कि सेकंड चरण कब स्टार्ट हुआ था? तो सेकंड चरण 1 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना और जनसंख्या स्थिरीकरण को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी 2005। फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1997 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, किस रोग में बालक में लकवा हो सकता है? बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निमोनिया, वूपिंग कफ, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन कह रहा है किस रोग के कारण बालक में लकवा हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। ये आपका MP NHM एनम 2022 का क्वेश्चन है। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए।
और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। पोलियो के कारण बच्चों में लकवा हो सकता है। पोलियो एक गंभीर संक्रामक रोग है जो विषाणु वायरस के कारण होता है। यह गला एवं आंतों को प्रभावित करता है तथा फ्लू जैसे लक्षण उत्पन्न करता है। पोलियो वायरस मस्तिष्क तक फैलने पर तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर देता है, जिससे लकवा हो जाता है और यह विशेषकर बच्चों के पैरों की अक्षमता या विकृति पैदा हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पोलियो। राइट आंसर ऑप्शन सी, पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ JSSK? आपको JSSK का फुल फॉर्म बताना है, क्या है? ऑप्शन ए कंजेनाइटल बेबी स्कीम, नवजात शिशु योजना। ऑप्शन बी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन सी मदर सेफ्टी स्कीम। तो बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कंजेनाइटल, एक मिनट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। कंजेनाइटल रोड सेफ्टी स्कीम, जन्मजात सड़क सुरक्षा योजना। आपको बताना है JSSK का फुल फॉर्म। JSSK का पूरा नाम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसके तहत भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त इलाज प्रदान कराया जाता है। यह कार्यक्रम, इसकी जो डेट है, यह कार्यक्रम 1 जून 2011 को शुरू किया गया था। JSSK के लाभों में सिजेरियन सेक्शन सहित निःशुल्क प्रसव और अन्य शुल्क रहित सुविधाएं सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे स्पेशली बोला गया है कि इनमें अन्य लाभों के साथ साथ सिजेरियन सेक्शन सहित निःशुल्क प्रसव एवं अन्य शुल्क रहित सुविधाएं सम्मिलित की जाती हैं। तो कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा कि सिजेरियन सेक्शन सहित निःशुल्क प्रसव सुविधाएं किसमें सम्मिलित हैं, कौन सी योजना है? तो कौन सी योजना है? जननी शिशु सुरक्षा योजना या जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। और इसकी डेट भी याद रखेंगे, 1 जून 2011। कब? 1 जून 2011 को स्टार्ट हुई थी ये योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीबी निरंतरता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय टीबी निरंतरता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इस रोग पर नियंत्रण भारत सरकार ने 1962 में से राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया गया। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर एक सुपरविजन एवं मॉनिटरिंग इकाई के रूप में जिला क्षय निवारण केंद्र की स्थापना की गई। हमारे प्रदेश में 1966 से उक्त कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1962। कब? 1962 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए कि राष्ट्रीय टीबी निरंतरता कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1962 में। कब? 1962 में। और टीबी से बचाव के लिए कौन सी थेरेपी दी जाती है? डॉट्स थेरेपी। कौन सी? डॉट्स थेरेपी। वो कब स्टार्ट हुई थी? 1977 में। 1977 में डॉट्स थेरेपी स्टार्ट की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के समय की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है मानसिक स्वास्थ्य। जो मानसिक स्वास्थ्य है सबका ठीक नहीं रहता है, बहुत ही खराब रहता है। तो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 12 मई। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इस डे को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में। डेट याद रखिएगा, अगर इसने 2024 बिहार एनएम में पूछा गया है कि ये कब मनाया जाता है, ये पूछा भी जा सकता है कि ये कब स्टार्ट हुआ था मनाना, तो 1992 में। कब? 1992 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज के क्वेश्चंस मैं फिर कह रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर करना है। क्वेश्चन है, किलकारी इंटरेक्टिव वायरस रिस्पांस मोबाइल सेवा किसके लिए है? किलकारी इंटरेक्टिव वायरस रिस्पांस मोबाइल सेवा किसके लिए है? ऑप्शन ए HIV टीबी सपोर्ट केयर, ऑप्शन बी मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, ऑप्शन सी वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन डी एडोलसेंट हेल्थ केयर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? किलकारी RCH पोर्टल में पंजीकृत महिलाओं को इंटरेक्टिव वायरस रिस्पांस के माध्यम से गर्भावस्था, प्रसव और शिशु देखभाल के बारे में निःशुल्क साप्ताहिक समय के अनुकूल ऑडियो संदेश प्रदान करती है। संदेश गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में शुरू होते हैं और बच्चे के 1 वर्ष तक होने तक जारी रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की आवश्यकता की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता समिति की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1950। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की आवश्यकता की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता समिति की स्थापना कब की गई थी? बताइए आप लोग कौन सी कमेटी है, उसका नाम भी बताना है। जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? करतार सिंह कमेटी 1972, चेयरमैन श्री करतार सिंह थे इस कमेटी के और इस कमेटी की महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या थी, आप लोग नोट कर लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं द्वारा परिवार नियोजन, पोषण, टीकाकरण सेवाएं देना, एनएम के स्थान पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, मलेरिया कार्यकर्ता बहुउद्देशीय पुरुष कार्यकर्ता रखना, प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्रों पर महिला व पुरुष कार्यकर्ता की नियुक्ति करना, LHV लेडी हेल्थ विजिटर की जहां महिला स्वास्थ्य निरीक्षण की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसकी सिफारिश किस कमेटी ने की थी? तो करतार सिंह कमेटी ने की थी, और कब की थी? 1972 में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, जनसंख्या के लिए आशा हेतु सामान्य मानदंड क्या है? तो आशा कितनी जनसंख्या पे कार्य करती है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि द जनरल क्राइटेरिया फॉर एन आशा फॉर द पॉपुलेशन ऑफ। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रोल ऑफ आशा। आपको आशा के रोल पता होने चाहिए कि आशा के रोल क्या क्या होते हैं। जो आशा होती है, आशा लोगों को स्वस्थ रहने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, पोषण, अच्छी आदतें, स्वास्थ्य, रहन सहन, परिवार कल्याण की सेवाओं के बारे में बताती है। आशा ग्राम पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य व स्वच्छ समिति की ग्रामीण स्वास्थ्य योजना बनाती हैं। शिशुओं में टीकाकरण व जानलेवा बीमारियों के बचाव के बारे में सलाह देती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1000 की जनसंख्या पर कार्य करती हैं, और इनकी जो नियुक्ति होती है वो NRHM के तहत होती है, नेशनल रूरल हेल्थ प्रोग्राम। किसके तहत होती है? मिशन, सॉरी प्रोग्राम नहीं, मिशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग भारत के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कालाजार, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी जैपनीज इंसेफेलाइटिस। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग भारत के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। टाइफाइड भारत के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण मलेरिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, लसिका जैसे रोग वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यक्रम राष्ट्रीय वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम संचालन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में टाइफाइड नहीं शामिल का राइट आंसर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं की विशेषता नहीं। ऑप्शन ए न्यूट्रिशन सर्विसेज, ऑप्शन बी नाइदर प्रॉपर मेंटेनेंस नॉर यूज ऑफ स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स, विद्यालय स्वास्थ्य अभिलेख का ना तो उचित रखरखाव ना ही उपयोग, ऑप्शन सी हेल्थ असेसमेंट, ऑप्शन डी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं की विशेषता नहीं है। और ये आपका बिहार एनएम 2024 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो ये जो क्लास हो रही है ये सभी राज्य के एनएम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, केवल यूपी के लिए ही नहीं। जहाँ भी एग्ज़ाम है अभी एनएम का उन सबके लिए क्वेश्चन ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चाहे वो यूपी एनएम हो, चाहे बिहार एनएम हो, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरला, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जहाँ भी एनएम का एग्ज़ाम होता है उन सभी स्टेट के एनएम के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। विद्यालय स्वास्थ्य अभिलेख का ना तो उचित रखरखाव ना ही उपयोग ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल रजिस्टर में दर्ज किया गया है। निम्नलिखित में से क्या मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल रजिस्टर में दर्ज किया गया है। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन द मैटरनल एंड चाइल्ड केयर रजिस्टर। ऑप्शन ए नंबर ऑफ मलेरिया केसेस, ऑप्शन बी फर्नीचर रिपोर्ट, ऑप्शन सी नंबर ऑफ ब्लड स्लाइड प्रिपेयर्ड, ऑप्शन डी प्रीनेटल या पेरीनेटल, प्रसवकालीन या प्रसवोत्तर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। जन्म पूर्व, प्रसवकालीन, जन्मोत्तर मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। मातृ स्वास्थ्य से तात्पर्य गर्भावस्था, प्रसव एवं प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य से और नवजात शिशु स्वास्थ्य का तात्पर्य बच्चे के पहले महीने से शुरू होता है और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य नर्सिंग समुदाय केंद्रित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए स्वास्थ्य पोषण तथा बाल विकास के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण लेते हैं। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 1.5 years, ऑप्शन बी 10 months, ऑप्शन बी 4 months, ऑप्शन सी 1 month। आपको बताना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए स्वास्थ्य पोषण तथा बाल विकास के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण लेते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 4 महीने। कितने 4 महीने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। पूछते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो प्रशिक्षण होता है वो कितने मंथ का होता है। तो कितने मंथ का होता है 4 मंथ का। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन माता तथा बाल स्वास्थ्य एवं परंपराओं तथा रीति रिवाजों के प्रभाव को बताता है। पॉइंट 1 है, प्रसव कराने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की तुलना में स्थानीय दाई को प्राथमिकता दी जाती है। पॉइंट 2 है, कटे हुए अपरा या प्लेसेंटा पर गाय का गोबर लगाना नवजात शिशु में टेटनस के लिए उत्तरदायी एक बुरी प्रथा है और एक बुरी प्रथा है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। ऑप्शन ए ना ही 1 ना ही 2, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन माता तथा बाल स्वास्थ्य एवं परंपराओं तथा रीति रिवाजों के प्रभाव को बताता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर बाल स्वास्थ्य एवं परंपराओं तथा रीति रिवाजों का जो प्रभाव है कौन कौन बताता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 1 तथा 2 दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रथम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष लोकार्पित किया गया था? यहाँ पर आपसे एड्स के बारे में पूछ रहा है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भारत सरकार में 1992 में एड्स विरोधी अभियान के रूप में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम प्रथम चरण की शुरुआत किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में HIV संक्रमण के प्रसार एवं एड्स के प्रभाव को कम करना था। एड्स से मरने वाले रोगों की संख्या में कमी लाई जा सके और इसे फैलने से रोका जा सके। यह एक यौन संचारित रोग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, भारत में बाल दुर्व्यवहार रोकथाम एवं उपचार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1974। भारत में बाल दुर्व्यवहार रोकथाम एवं उपचार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो 1974 में भारत में बाल दुर्व्यवहार रोकथाम एवं उपचार अधिनियम पारित किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों को किसी भी प्रकार से शोषण, दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा से सुरक्षा प्रदान करना था। इस अधिनियम के तहत सरकार ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने, उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करने और उनकी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 31 मई, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 29 मार्च, ऑप्शन डी 11 जुलाई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे, प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 की जो थीम है वो है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फॉर टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 31 मई। कब मनाया जाता है? 31 मई। 12 मई को क्या मनाते हैं? तो इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRHM? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRHM? NRHM को आपको फुल फॉर्म बताना है कि NRHM का फुल फॉर्म क्या होता है। NRHM का पूरा नाम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। NRHM को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय आबादी, विशेष रूप से कमजोर लोगों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। NRHM के उद्देश्य बहुत ही मेन है, क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि NRHM के उद्देश्य क्या है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। NRHM के उद्देश्य शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना, आबादी को स्थिर रखना, संक्रामक एवं गैर संक्रामक बीमारियों को रोकना और नियंत्रित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, देश में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन कब शुरू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन कब शुरू हुआ? बताइए, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी इजी क्वेश्चन हैं। आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तो आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन EPI शुरू किया गया था। शहरी क्षेत्रों से परे ग्रामीण क्षेत्रों तक भी इनकी पहुंच का विस्तार करने के लिए 1985 में कार्यक्रम का नाम बदलकर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP रख दिया गया। UIP के अनुसार 1989 से 90 तक भारत के हर जिले को कवर करने की योजना दी गई। यह दुनिया में सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम में से एक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी।
एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन EPI, ये कब शुरू किया गया था? तो 1978 में। और 1985 में इसी का नाम बदलकर क्या किया गया है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। याद रखिएगा, इसी का नाम चेंज हुआ है, नया प्रोग्राम नहीं लॉन्च हुआ है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन है, व्हेन इज ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेटेड? स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे आप उसको स्तनपान दिवस नहीं, स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ब्रेस्ट फीडिंग वीक या विश्व स्तनपान सप्ताह अगस्त के प्रथम सप्ताह अर्थात 1 से 7 अगस्त में मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक और की शुरुआत 1992 में स्तनपान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी। और 2024 में इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक की जो थीम थी वो थी क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। तो ये थीम आप लोग नोट कर लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आपसे स्तनपान दिवस या सप्ताह पूछ ले, कभी कभी 2000 मतलब इसकी थीम भी पूछ लेता है। तो जो रिसेंटली हुआ था 2024 में, तो उसकी थीम है क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल, ये थीम है ब्रेस्ट फीडिंग वीक की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगस्त के पहले सप्ताह में, क्या मनाया जाता है? अगस्त के पहले सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का कौन सा चरण चल रहा है? आपको बताना है कि वर्तमान में राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का कौन सा चरण चल रहा है। ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ, ऑप्शन डी फिफ्थ। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या है? ये आपका राजस्थान NHM ANM 2022 का क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। वर्तमान में राष्ट्रीय एड्स दिवस का चरण चौथा चल रहा है। राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा एड्स की रोकथाम, नियंत्रण तथा उपचार को बेहतर बनाने के लिए संचालित किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न चरणों के माध्यम से HIV संक्रमण को कम करने और प्रभावित व्यक्तियों की सहायता प्रदान करने के लिए किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी फोर्थ। भारत में वर्तमान में कौन सा चरण चल रहा है? तो फोर्थ चरण चल रहा है, चौथा चरण चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, AFHS कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है? मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, एडोलसेंट या फैमिली वेलफेयर? बताइए आप लोग। जब आप इसका फुल फॉर्म समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये इसके अंतर्गत क्या आता है। AFHS का फुल फॉर्म एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज कार्यक्रम किशोर स्वास्थ्य के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त सेवाएं प्रदान करना। इसमें परामर्श, उपचार और निवारक स्वास्थ्य देखभाल जैसी शामिल हैं, जो किशोरों के अनुकूल ढंग से दी जाती हैं, उनके अनुकूल से दी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी एडोलसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आंसर करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग पर आधारित राष्ट्रीय कार्यक्रम है। आपको बताना है कि कुष्ठ रोग पर आधारित राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भारत में कुष्ठ रोग लेप्रोसी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी डेट कई बार पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, नेशनल प्रोग्राम फॉर लेप्रोसी कंट्रोल। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ RBSK इज। RBSK से तात्पर्य क्या है आपको बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये आपका राजस्थान NHM ANM 2016 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राजकीय बालिका स्वास्थ्य कार्यक्रम, राजस्थान बाल सूचना कार्यक्रम, राजकीय बाल सप्ताह कार्यक्रम।
RBS से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका मकसद बच्चों को जिंदगी की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाना और समुदाय के सभी बच्चों की व्यापक देखभाल कराना। इस कार्यक्रम की शुरुआत जन्म से 18 साल तक के बच्चों के लिए की गई थी। इसका लक्ष्य जन्म के समय मौजूद दोष, कमियां, बीमारियां, विकलांगता और विकास में देरी जैसी समस्याओं की पहचान करना और उनका जल्द से जल्द इलाज करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। याद रखिएगा RBS के फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है JSY के अंतर्गत लाभार्थी कौन है। आपको बताना है कि JSY जो स्कीम चल रही है उसके अंतर्गत कौन लाभार्थी है या किसको लाभ मिलता है इसके अंतर्गत। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या है। सरकारी और मान्यता प्राप्त अस्पतालों से संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाएं, धात्री माताएं, 5 वर्ष की आयु के बच्चे या सभी मधुमेह महिलाएं। JSY के अंतर्गत किसे योजना का लाभ मिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जननी सुरक्षा योजना के तहत गरीब गर्भवती महिलाएं लाभार्थी होती हैं। इसके अंतर्गत 19 वर्ष या इससे अधिक आयु की गर्भवती महिलाएं जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत पंजीकृत और लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। यह योजना भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है RJSSY योजना के उद्देश्य। ये सभी का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में फुल फॉर्म ही ज़्यादा पूछता है। तो RJSSY स्कीम का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बताइए आप लोग। RJSSY राष्ट्रीय जननी शिशु सुरक्षा योजना भारत सरकार में 1 जून 2021 में जननी शिशु सुरक्षा योजना शुरू किया गया, जिसके तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन सहित बिल्कुल मुफ्त और बिना किसी खर्च के प्रसव कराने का अधिकार है। इस पहल में गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और इसके प्रमुख उद्देश्य हैं गर्भवती माताओं को आर्थिक सुरक्षा देना, प्रसवोपरांत आर्थिक संबल देना, मातृ एवं शिशु दर नियंत्रण रखरखाव, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना व मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, नियंत्रित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, बोथ 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है पल्स पोलियो अभियान का प्रसिद्ध नारा है 2 बूंद। आगे डैडस यहाँ पे भरना है आपको कि क्या भरा जाएगा बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स है। पल्स पोलियो का क्या प्रसिद्ध नारा है बताइए। पल्स पोलियो अभियान इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके की 2 खुराकें दी जाती हैं। लोगों से इनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नारा है जो इस प्रकार है 2 बूंद जिंदगी के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट क्या होगा, ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 2 बूंद जिंदगी के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, पढ़िए आप लोग जल्दी जल्दी और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय दुर्बलता उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू किया गया। नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये आपका एनएम 2017 केरला का में पूछे गए क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम 1983 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के सभी कुष्ठ
प्रभावित व्यक्तियों की पहचान करना, उन्हें मल्टी ड्रग थेरेपी सेवाओं के तहत लाना, उनका उपचार करना और खतरनाक कुछ रोग को आगे प्रसार के नियंत्रण को प्राप्त करना होता है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पे इराडिकेशन की डेट पूछा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? जल्दी जल्दी क्वेश्चन कीजिए। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? जननी सुरक्षा योजना JSY गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। इस योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। इसके तहत गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2005 के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि 12 अप्रैल 2005 कब? 12 अप्रैल 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती महिला के लिए फॉलिक एसिड की दैनिक खुराक होनी चाहिए। आपको फॉलिक एसिड की दैनिक खुराक बताना है, क्या होनी चाहिए? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती महिला को हर दिन 400 mcg फॉलिक एसिड लेना चाहिए। फॉलिक एसिड लेने से न्यूरल ट्यूब दोषों को रोकने में मदद मिलती है। फॉलिक एसिड लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और DNA में संश्लेषण में भी मदद करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का और बाद में अपना टोटल स्कोर बताइए कि इस क्लास का आपका टोटल स्कोर क्या रहा। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP 1985 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक टीकाकरण कार्यक्रम है। शिशुओं के जीवन और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी और कम लागत का तरीका है। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक कहा जाता है तथा हर साल 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको ये 2 डेट याद रखनी है, 10 नवंबर और 16 मार्च। 10 नवंबर और 16 मार्च। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाते हैं, जबकि राष्ट्रीय टीकाकरण 16 मार्च को मनाते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1985। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 38 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपना टोटल स्कोर जरूर बताएंगे। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।